नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस। सबसे पहले खास खबरें। बीजेपी के कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे हुए पंचतत्व में लीन। आरबीआई पार्टी के अध्यक्ष रामदास आठवले ने की गोपीनाथ मुंडे की हादसे की सीबीआई जांच की मांग। बोईसर में अपने ही रिश्तेदार के कत्ल की योजना बनाते हुए 2 लोग गिरफ्तार, संगी साथी अब भी फरार, पुलिस तलाश में जुटी। मुंबई में अवार्ड फंक्शन के दौरान उदित नारायण ने बांधा समां। शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसके आने के बाद मानिए देश भर की सांसें ही रुक गई और राजनीति की दुनिया का एक ऐसा नुकसान, एक ऐसा लॉस जिसको कि आने वाले कई दशकों तक भरना लगभग नामुमकिन रहेगा। जरा गौर से देखिए इस गद्दावर नेता की तस्वीर को। ये तस्वीर है महाराष्ट्र के कर्मठ नेताओं में से एक गोपीनाथ मुंडे जी की, जो अब इस दुनिया को अलविदा कह गए और रुला गए अपने चाहने वालों को। स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे का जन्म 12 दिसंबर 1949 को महाराष्ट्र परडी जिले में हुआ था। वो एक गरीब परिवार से थे। उन्होंने गरीबी को नजदीकी से देखा था। बचपन से ही उन्हें राजनीति करने का बहुत शौक था। उनकी सबसे खास बात ये थी कि वो हर छोटे बड़े काम को हंसकर ही किया करते थे। उनके पिता एक कृषक थे। बचपन से ही वो अपने पिता के कामकाज में उनकी मदद करते थे, चाहे फिर वो खेती का काम हो या किसी की मदद करने की बात हो। वो हर काम को बड़े ही प्यार से और हंसकर किया करते थे। इसलिए लोगों में उनकी पहचान एक कृषक नेता के रूप में ही बनी। 1980 में गोपीनाथ मुंडे जी को महाराष्ट्र विधानसभा का सदस्य चुना गया। इसके बाद 1995 में वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। वो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता प्रमोद महाजन के बहनोई थे। गोपीनाथ मुंडे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक दौर था कि महाराष्ट्र में मुंडे महाजन की तूती बोलती थी। गोपीनाथ मुंडे एक ऐसे नेता थे जो किसी भी इलेक्शन में कभी भी नहीं हारे और वो 5 बार एमएलए और 2 बार एमपी रह चुके हैं। वो 37 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे। लेकिन कल सुबह 7:20 पर दिल्ली के एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। आज उनके पार्थिव शरीर को लातूर के परडी जिले ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस तरह एक और दिग्गज नेता ने दुनिया को अलविदा कह दिया और दे गए अपने चाहने वालों को गम का सैलाब। कैमरा पर्सन राकेश गौड़ के साथ राजकुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। बीती रात गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को दिल्ली से मुंबई लाया गया, जहां पे बहुत बड़ी मात्रा में बीजेपी कार्यकर्ता और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं ने जाकर के उनके अंतिम दर्शन किए। उसके बाद आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे उनके पार्थिव शरीर को एयरफोर्स के एक विशेष विमान द्वारा उनके गांव पारली तक पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता, जितना बड़ा उनका कद था उतने ही सम्मान के साथ में की गई उनकी अंतिम विदाई। पूरे राजकीय सम्मान के साथ में गोपीनाथ मुंडे ने अपने अंतिम यात्रा की शुरुआत की। आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे उनके पार्थिव शरीर को एयरफोर्स के एक विशेष विमान द्वारा उनके जैसे ही गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर उनके गांव पारली पहुंचा तो वहां पे जो भीड़ थी वो बेकाबू हो गई और उसको संभालने के लिए पुलिस को खासी मुशक्कत करनी पड़ी। हालांकि वहां पे माहौल कुछ ऐसा भी बन गया था कि पुलिस को वहां पे लाठीचार्ज करके वहां की भीड़ को समझाना पड़ा।
आई भीड़ को काबू करना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। भारत के ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे पंचतत्व में विलीन हो गए। गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु जिस तरह से हुई उस चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय पार्टी के अध्यक्ष रामदास आठवले ने एक मांग रख दी है। जी हाँ, उनकी मांग ये है, उनका ये कहना है कि जिस परिस्थिति में उनकी मृत्यु हुई और अब एक के बाद एक जो नई चीजें सामने आ रही हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई द्वारा करानी चाहिए। गोपीनाथ मुंडे जी का अचानक एक्सीडेंट में निधन हुआ, इसी तरह की वार्ता आने के बाद हम सब लोगों को, महाराष्ट्र के ही नहीं तो पूरे भारत की जनता को बहुत बड़ा धक्का लगा। एकदम सोच रहे कि भाई कल ही मुंबई में गोपीनाथ मुंडे जी थे, कल कैबिनेट मीटिंग के लिए वो दिल्ली चले गए और सुबह वो भीड़ के प्रोग्राम के लिए आने के लिए वहां से निकले 6-6:30 बजे। तो अचानक पीछे से कोई इंडिका कार आती है, सिग्नल तोड़ती है और उनकी गाड़ी को धक्का देती है, डैश देती है। तो इसलिए हमको लगता है कि भाई इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसमें हमको डाउट लगता है कि भाई इसमें और कोई राज हो सकता है क्या। इसके लिए सीबीआई की इंक्वायरी सरकार ने करनी चाहिए। और गोपीनाथ मुंडे जी का नेतृत्व एक बहुत ही अच्छा नेतृत्व था। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके के लोगों को इकट्ठा करने वाले, उनकी समस्या जानने वाले, रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम से जो दलित समाज की समस्या है वो समस्या को दूर करने के लिए हमेशा अच्छी भूमिका लेने वाली, ओबीसी समाज को न्याय देने के लिए हमेशा संघर्ष करने वाली, इतना ही नहीं तो दलित, ओबीसी और सवर्णों को जोड़ने वाला। हमारे संवाददाता ने जब उस जगह का जायजा किया जहां पर गोपीनाथ मुंडे के शरीर को पंचतत्व में लीन किया जा रहा था, तो वहां पे उन्होंने जो चीज देखी वो वाकई में दिल दहला देने वाली थी। वहां के लोग बिलक बिलक के रो रहे थे और अपने दुख को जाहिर कर रहे थे कि कईयों ने तो ये भी कहा कि उनके सर से मानिए उनके पिता का साया ही चला गया। सुनने के बाद बहुत दुख हुआ। अगर महाराष्ट्र से सबसे बड़ा बीजेपी का चेहरा कोई माना जाता है तो गोपीनाथ मुंडे जी, आज वो हमको सबको छोड़ के गए, तो हम सब शोकाकुल है उस बात के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। महाराष्ट्र के जो अगले सीएम के तौर पर उनको देखा जा रहा था, तो एक बीड़ जिले में, मराठवाड़ा में और पूरे महाराष्ट्र में एक दुख का माहौल छाया है। और हर घर में आज किसी भी घर में जो चूल्हा हम कहते हैं वो चूल्हा नहीं जला है। कल सवेरे से हमने जब हमको पता चला तब से हम खाना पीना पूरा कल से आप भी अभी तक बंद है पूरा। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। हम कल शाम 6 बजे से यहाँ आए हुए साहब का अंतिम दर्शन लेने के वास्ते। हमें जब मालूम होगा कि साहब का अनैसर्गिक देहांत हुआ है, हमें एक शौक सा हुआ था। और हम जब यहाँ आए हमने सोचा कि चलो लास्ट टाइम ही साहब को दर्शन हो जाएंगे और साहब को एक बार खुली आंखों से अच्छी तरह देख लेंगे। और हम कहते गरीब आगे दाता थे बहुत, वो एक हमारे राम थे। जैसे रावण की लंका जलाने के लिए राम ने एक सेतु बनाया था, वही सेतु पे जो राम नाम डाल के पत्थर डाल रहे थे वही हम सेना है उनकी, और वो पत्थर से वो मुंडे साहब के नाम से हम चल रहे थे। अभी तो हमारा राम हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन तो भी हम सब मिलकर, सब बंजारा मिलकर सभी के साथ, सबके साथ मुंडे साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करके भी हम उनको साथ लेके जाएंगे, घर में बिठाएंगे, उनको दिल में बिठाएंगे और उनका नाम रोशन करेंगे। हमारे बाप जैसे थे वो, हमें छोड़ के गए। बहुत दुख हुआ कि अभी जीने की उम्मीद ही नहीं रही हमें। मगा बांध टूट गया, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते। गोपीनाथ मुंडे जिस तरह के इंसान थे और जिस तरह की छवि उन्होंने अपनी बना के रखी थी, सिर्फ राजनेताओं और उनके कार्यकर्ताओं में ही इस बात का दुख नहीं था कि वो अब उनके बीच नहीं है, बल्कि बॉलीवुड की भी ऐसी कई हस्ती थी जिनको कि इस बात का अफसोस था कि आज एक इतना बेहतरीन नेता उन्होंने देश का खो दिया है। सबसे पहले बहुत दुख है और महाराष्ट्र के सबसे एक बड़े नेता में से जो एक है वो आज हमारे बीच में नहीं है। भावपूर्वक श्रद्धांजलि मेरी तरफ से। और मेरे लिए वो मेरे पिता के सबसे अच्छे दोस्त थे और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। इट्स अ ह्यूज लॉस टू महाराष्ट्र एंड दिस कंट्री। गम के मारे मुस्कुराना सीख लो। अभी दुख तो है लेकिन लोगों को बांटने के लिए तो प्यार और खुशी का
है ना। गोपीनाथ मुंडे तो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर महाराष्ट्र के बोईसर से है, जहां पे पुलिस ने एक ऐसे कातिल को धर दबोचा है जिसने एक योजना बनाई थी अपने ही रिश्तेदार को जान से मारने की। हालांकि जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि ये एक शख्स अपने गिरोह के साथ में अपने ही एक रिश्तेदार को मारने की तैयारी कर रहा है, तो पुलिस ने मौके पर ही इसे धर दबोचा। ये जो शख्स आप देख रहे हैं बोईसर पुलिस के हिरासत में, ये एक ऐसा शातिर अपराधी है जिसने अपने ही रिश्तेदार को जान से मारने की पूरी योजना बना दी थी। लेकिन पुलिस को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई और पुलिस ने इसे इस गुनाह के करने के पहले ही अपने शिकंजे में ले लिया और अब है ये बोईसर पुलिस की हिरासत में। ये जो युवक को जो मिला है अक्सद अली गुलाम मोहम्मद शेख, जो बेसिकली नेटिव है यूपी का, उसका या ऐसी इंफॉर्मेशन है अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में आया है कि उसी का एक रिश्तेदार यहाँ पे है और उसका वहाँ पे एक झगड़ा था, तो उसे मारने के लिए उसने लेके आया है देशी कट्टा, ऐसी इंफॉर्मेशन है। अधिक उसके अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो हम उसका मेन इंटेंशन सोचने की हम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इस बात का दावा भी कर रही है कि जल्द से जल्द इनके बाकी साथियों को भी पकड़ के इनको सही अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। घर मालिक का नाम है सिकंदर, मोहम्मद सिकंदर, हनुमान नगर। पिछले 3 साल से यहाँ पे रह रहा है। नहीं, एक्चुअली अभी हमने शुरू किया है, पिछले दिनों से हमने ये बड़े पैमाने पे भी हम कर रहे हैं। एक्चुअली वो जो प्रोसेस है लीगल ये है कि जैसे कोई आके रहता है तो पुलिस को बताना चाहिए, और मैं अभी सभी आपकी तरफ से मैं सभी जो हाउस ओनर है, सभी सोसाइटी वाले, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे कोई आपके यहाँ पे आता है हायर रहने के लिए तो उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दे। बीती रात मुंबई में एक अवार्ड फंक्शन का समारोह किया गया, जहां पर बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां मौजूद थी और उन्हें अवार्ड से सम्मान दिया गया। आइए आपको दिखाते हैं इस अवार्ड फंक्शन की कुछ झलकियां। बहुत एक्साइटेड हूँ और हर कलाकार की जिंदगी में अवार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और मुझे लगता है कि अवार्ड पाना एक नसीब की बात होती है और मुझे लगता है कि मैं वो नसीबदार हूँ जो सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारा संविधान लिखा और जो वर्डिक्ट हमें मिला वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की लिखी हुई संविधान की वजह से मिला। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वो संविधान लिखते नहीं तो हमें हमारा हक नहीं मिलता। विलन आखिरकार विलन ही होता है। जी हाँ, देखिए अवार्ड फंक्शन में रंजीत ने अवार्ड देने के समय क्या कहा। घर में माँ बहन नहीं है, अब तो बोलते थे माँ बहन तो है, जाने मन तू नहीं है। फिर कभी पल्लू खींचा, फिर ये वो हमारे हाथ को काटती थी अपना हाथ छुड़ाने के लिए। तो उन दिनों में हम विलन होते थे ना, तो हमारे डायलॉग तो होते ही नहीं थे, और अपने आप ही शर्ट पे इम्प्रोवाइज कर लेते थे। तो जब हाथ को काटती थी तो मैं अक्सर कह दिया करता था, काटो जाने मन, जितना काटोगी मेरे करीब आओगी, दूर से तो काट नहीं सकती। फिर वो छोड़ देती थी। आजकल मेरे यार दोस्त मुझे बोलते हैं काम क्यों नहीं करते हो। मैं बोला एक्टिंग तो आती नहीं थी, बटन खोल देते थे, लॉकेट पहन लेते थे और लड़कियों को उठाया, ये वो किया, तब हीरो आता था, मारपीट शुरू हो जाती थी। आजकल फैशन ने मरवा दिया मेरे को। बिकॉज ऑफ फैशन आई एम आउट ऑफ द जॉब। पूछिए कैसे। आजकल की लड़कियां ना तो साड़ियां पहनती हैं, ना कोई लंबे चोले होते हैं, ना कुछ खींचने के लिए होता है स्वामी जी, ना कुछ फाड़ने के लिए होता है। अवार्ड लेते समय बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक उदित नारायण भावुक हो उठे और देखिए उन्होंने उसके बाद गाना गाते हुए किस तरह से समा बांध दिया।
जीवन अपना सारा सनम, ओ जीवन अपना सारा सनम, प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम, हो इश्क है तू हमारा सनम। ओ राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरा छल्ला, ओ राधा तेरी नटखट नजरिया, ओ राधा तेरा झुमका, ओ राधा तेरा झुमका, ओ पीछे पीछे सारी नगरिया, ओ राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरा छल्ला, ओ राधा तेरी नटखट नजरिया, ओ राधा तेरा झुमका, ओ राधा तेरा झुमका, ओ पीछे पीछे सारी नगरिया। तो आप देख रहे थे मुंबई की खबरों के लिए मुंबई एक्सप्रेस। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।